आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मूर्तियों का भंडार नाम से किस एक स्थान को जाना जाता है? मूर्तियों का भंडार किसको बोलते हैं? देखिए, खनन से काफी सारी मूर्तियां मिली हैं, पांडव कालीन मूर्तियां मिली हैं, इसलिए मूर्तियों का भंडार बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जरा बताएं। ग्रेट, आसान क्वेश्चन है, पहले के आज के दिन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लाखा मंडल को बोलते हैं। जरा बताएं लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? 1। दूसरा बताएंगे कि लखवाड़ कहाँ पड़ता है? 2। तीसरा बताएंगे पांडुशेरा और पांडुकेश्वर दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? पांडुशेरा और पांडुकेश्वर दोनों ही एक ही जगह पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं ये आपने बताना है, बताइए। वेरी गुड, पांडुकेश्वर पांडुशेरा भी बताइए कहाँ पड़ता है। ग्रेट, दोनों ही चमोली में पड़ते हैं। बिल्कुल, दोनों ही चमोली में पड़ते हैं। आपने मुझे जो नया क्वेश्चन बताना है वो ये है कि पांडुकेश्वर में कौन से बद्री का मंदिर है? पंच बद्री में से कौन सा बद्री है जो पांडुकेश्वर में है, बताइए। ये अलग क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, पंचबद्री आपने नाम सुने होंगे, उसमें बद्रीनाथ आता है, उसमें क्या कहते हैं, वृद्ध बद्री आता है, योगध्यान बद्री आता है, आदि बद्री आता है और भविष्य बद्री आता है। ये 5 आते हैं पंचबद्री में। ओके, आपको ये बताना है कि पांडुकेश्वर में उनमें से कौन है? बद्रीनाथ है कि आदि बद्री है, भविष्य बद्री है या वृद्ध बद्री है या योगध्यान बद्री है, बताइए। गुड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, लखवाड़ बांध कौन सी नदी पर है? ये भी आपको याद करने की जरूरत है। लखवाड़ एक जगह है जो नदी के किनारे है और उसके नाम का एक बांध नदी पर बना है। बताइए कौन से नदी, बताइए। ग्रेट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये 5 चीजें, ये चारों ऑप्शन जो मैंने दिए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये चारों चीजें, जो 4 ऑप्शन जो आपके पास हैं, ये चारों ऑप्शंस अलग अलग वजह से पांडव कालीन है, पांडवों की संस्कृति और उनके साक्ष्यों से संबंधी है। पांडुकेश्वर को पांडवों का गांव माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। पांडुसेरा को उनका सेरा माना जाता है, सेरा जहां बहुत सारे खेत होते हैं उसको बोलते हैं। लाखा मंडल में पांडव कालीन काफी सारे वहां से मूर्तियां अवशेष प्राप्त हुई हैं, लाक्षा ग्रह वहां बना था ऐसा बोलते हैं, लखवाड़ से भी मिली है। ये सारे पांडव कालीन केंद्र हैं जो मैंने आपको ऑप्शंस में रख दिए हैं, ठीक है। वहां से काफी मूर्तियां मिली, इसलिए मूर्तियों का भंडार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, इनमें से कौन से लोक नृत्य का उल्लेख नाट्य शास्त्र में है? तो दोस्तों, एक तो आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, और तीसरी चीज ये भी बतानी है कि नाट्य शास्त्र कौन सी भाषा का ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इस सबको साथ में बताइए, मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कितने क्वेश्चन हो गए? 4-5 क्वेश्चन हो गए। हम ना 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो 10 नहीं होंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे। हम एक के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन जोड़ते हुए सीरीज बनाएंगे, तभी तो मजा आएगा। बताइए, और तुक्के नहीं मारने का, राणा जी। हाँ, भरत मुनि वाला ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और संस्कृत भाषा में लिखा है। ओके, ग्रेट, सुनीता कह रही है संस्कृत में, गुड, ये भी सही है। हाँ, तो वो तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन तो ये वाला है ना, ये भी तो बताना है, इसका आंसर भी तो बताना है। गेस किया आपने, गुड, गेस किया आपने। चलिए, असल में जो छौलिया नृत्य है ना, छौलिया, ये विशेष रूप से पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और इसका उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, जब उन्होंने नृत्य परंपरा की विशेषताएं बताई, उनकी चर्चा की हैं, तो वहां उन्होंने छौलिया नृत्य की भी चर्चा की है। आंसर डी, छौलिया नृत्य में ऐसा बोलते हैं कि अशोक चल जो 1191 में जो नेपाली आक्रमणकारी था, उसने जब गढ़वाल कुमाऊं पर आक्रमण किया, मानस खंड केदार खंड पर, तो उसका जब राज्य हुआ यहाँ पे, तो कैसा उसके जमाने में लोग त्योहार मनाते थे, विवाह अवसर पर नाचते थे, शादी विवाह कैसे होते थे, ये दिखाने की कोशिश इस नृत्य में की गई है। ओके, छौलिया नृत्य ये होता है पिथौरागढ़ में, विशेष रूप से पूरे उत्तराखंड में ही होता है वैसे, लेकिन पिथौरागढ़ में भी होता है। इसी का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। ये क्वेश्चन है, नोट करने लायक क्वेश्चन है। ओके, अब बताएंगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर। नेताजी आ गए यहाँ पे नेताजी को बुलाया हमने, और नेताजी वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये देखिए,
इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है, गलत जोड़ा बताना है। यहाँ पे नरेंद्र नगर सुबोध उनियाल विधायक जी आ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, विधायक जी आ रखे हैं, अलग अपने अपने क्षेत्रों के विधायक जी आ रखे हैं वहाँ पे, और आपने बताना है कि नरेंद्र नगर सुबोध उनियाल क्या ये सही मेल है, यमकेश्वर विनोद कंडारी क्या यही सही है ना, यशपाल आर्य देवप्रिया क्या यही सही है, क्या सही है दोस्तों, यानी गलत बताना है, वैसे तो सही नहीं बताना है पर गलत बताना है, लेकिन आपको सही पता होगा तभी तो आप गलत बताएंगे, है ना, ये भी तो है। बताइए फ्रेंड्स, बताइए बताइए बताइए। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बोले तो संतोष जी, रिकॉर्ड बोले तो बी गलत है, ऐसा बोल रहे हैं आप। गलत आंसर बताना है तो सही नहीं बताना है, यहाँ देख लो पहले, अपने होश में देख लो पहले एक बार, गलत बताना है, सही नहीं बताना है, सही नहीं बताना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले लगा दी थी, अब तो मैं पहले लगा देता हूँ, मैं सोचता हूँ कई बार जैसे आ गए ना, अचानक से बातें स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया, तो संतोषी मैंने स्टार्ट होने से पहले लगा दी थी। लगा दी थी, ठीक है, वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन का देखो दोस्तों सही आंसर है डी, ठीक है, कैसे है सही आंसर डी वो हम देखते हैं। देखिए नरेंद्र नगर के सुबोध उनियाल विधायक हैं, ये तो ठीक है, ठीक है। यमकेश्वर जो हमारे पास है, यमकेश्वर यहाँ के विधायक कौन है, मैडम रितु खंडूरी, समझ में आ रहा है। अब अगर बात करें देवप्रिया की, अगर बात करें देवप्रिया की, देवप्रयाग, ठीक है, तो देवप्रिया के विधायक जी कौन हैं, विनोद कंडारी, विनोद कंडारी, ओके। और अगर बात करें यशपाल आर्य की, तो वो तो कहाँ के विधायक हैं, बाजपुर के विधायक हैं यशपाल आर्य। और तुम्हें मुझे इन 3 क्वेश्चन को मैंने आपको बताया ना, इन 3 क्वेश्चन के बदले आपको मुझे एक क्वेश्चन बताना है, बाजपुर कहाँ पड़ता है, मतलब उत्तरकाशी में पड़ता है कि देहरादून में पड़ता है कि चमोली में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बाजपुर, बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बाजपुर कहाँ पड़ता है, सितारगंज कहाँ पड़ता है, कोई भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ये भी है, बताइए, यूएस नगर में, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन एक है लेकिन उसके जुड़े हुए काफी सारे लिंक्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए, अब आया तगड़ा क्वेश्चन, बताइए, फिर ये भी नोट करने लायक क्वेश्चन, ये भी आप नोट करेंगे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आप बताइए। और 1960 तो ठीक है, 1960 तक तो झेल लेंगे, लेकिन यहाँ तो डेट पूछ रहा है ना, तो ये बताइए, यहाँ तो डेट पूछ रहा है, तो बताइए। 1960 तो सबको पता है, यहाँ 1960 से इसने परे पूछ लिया, डेट पूछ ली है, तो वेरी गुड, शानदार, अच्छी बात है। 17 नवंबर है वो डेट, है ना, 17 नवंबर सन 1960, 17 नवंबर सन 1960 में स्थापना हुई थी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की। पंत जी के नाम पर इसको पंत नगर बोलते हैं, लेकिन असल में इस नगर का नाम था डॉट 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 था, क्या था भाई जरा बताइए, कुछ याद आया, कल परसों का मामला। हाँ, इस नगर का नाम क्या है वैसे, बेसिक मतलब मूल रूप से इसका नाम क्या है, फूलबाग। और ये जो पंत जी हैं, ये पंत नगर किसके नाम पे पड़ा है, यही गोविंद वल्लभ पंत, जो भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है, ये उनके नाम पे है, ओके, यस, इसीलिए वहां पे फूलबाग हवाई पट्टी भी है, फूलबाग हवाई पट्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 172, क्वेश्चन नंबर 172, फटाफट अगर हम इसे आज 100 कर पाए तो आपको ये 100 नंबर की पीडीएफ मिल जाएगी, आपके उसमें स्टडी मटेरियल में मिलती है पीडीएफ, ओके। आप अपने बैच के स्टडी मटेरियल में जाएंगे, स्टडी मटेरियल क्लिक करेंगे तो वहाँ पीडीएफ मिलेगी, ओके। और लिखा रहेगा बाहर कितने क्वेश्चन है, किस विषय के क्वेश्चन है, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड लिखा होगा, हिंदी वाला हिंदी लिखा होगा, आपने वहां से उसको लेना है और आपने उन क्वेश्चंस को देखना है फिर से दोबारा से, ठीक है। अपने दोस्तों को चाहें तो दे सकते हैं जैसे आपको लगे, लेकिन आप देखेंगे मतलब उसको। जामरानी बांध, ग्रेट 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 ग्रेट, जामरानी बांध कहाँ बना भाई, नैनीताल में, वेरी गुड। झीलों की नगरी किसको बोलते हैं यार दोस्तों, जरा बताएं मुझे, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, त्रिऋषि सरोवर कहाँ स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कहाँ है, राज्यपाल भवन कहाँ है, दूसरा राज्यपाल भवन, ओके,
भारत का सॉरी उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, सब क्वेश्चन है। मनोरा पीक कहाँ है, आर्यभट्ट नक्षत्र वेधशाला कहाँ है, क्वेश्चन है ये सब तो, है ना। नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, सब क्वेश्चन है भाई। इन सब के आंसर क्या है, नैनीताल। और तुम अब जो तुमने मुझे बताना है वो ये बताना है, स्पेशली जो बताना है वो ये बताना है कि त्रिऋषि सरोवर नैनीताल को बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि 3 ऋषियों के नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो 3 ऋषि कौन है, उनके नाम आप मुझे बताइए, बस मजा आ जाएगा। बताइए बताइए वो 3 ऋषि कौन है, बताइए। जिन 3 ऋषियों के नाम पे उसे त्रिऋषि सरोवर बोलते हैं, वो 3 ऋषि हैं कौन, जरा बताएं फ्रेंड्स, दोस्तों जरा बताएं, जरा बताएं नन्हे मुन्ने बच्चों। 3 ऋषि अब नोट करना है, ठीक है। एक का नाम है अत्रि, दूसरे का नाम गुड 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 गुड, एक का नाम है पुलस्त्य और अगले का नाम है पुलह। अत्रि पुलस्त्य और पुलह, अत्रि पुलस्त्य और पुलह नाम के 3 ऋषियों के नाम पे इस वाले बांध का इस वाले क्या बोलते हैं, इस वाले सरोवर का नाम त्रिऋषि सरोवर रखा गया है, ऐसी मान्यता है। ओके नेक्स्ट, अब नाउ 173 बताइए, 173 नाम के क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको पता है जब से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उत्तराखंड के 173 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई साहब, और 3 महीने अगर हम ये करेंगे ना, उत्तराखंड का एक हिस्सा नहीं छूटने वाला है जो हम टच न कर पाए। इतना मजा आने वाला है। ये प्रैक्टिस क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा अभी इंटरनेट वगैरह कुछ सेटिंग का इश्यू चल रहा है, एक आध दिन में सब धीरे धीरे हो जाते हैं ना, सने कंथा सने पंथा सने पर्वत लंघनम तो ये हो गया ना, सारा एकदम मस्त चलेगा। करते हैं, बस तुम मुझे सपोर्ट करो, हम सब ये करेंगे। ओके यस फ्रेंड्स, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, लगता है आपको ये नहीं आता है ऐसा है क्या। अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक है, अच्छा ये अक्षांश दर्पण नाम की जो पुस्तक है ना भाई, ये अक्षांश दर्पण नाम की पुस्तक सर आपने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में क्यों पूछी, तो सर हमने ये इसलिए पूछी कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में इसका महत्व है ना। सोनम सोनम आ गई, सोनम छा गई, सोनम गुड 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 गुड, सोनम सोनम जगूरी, सोनम जगूरी, यस वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत वही घुमक्कड़ी प्रकृति के व्यक्ति, इनको मौलिक पंडित बोलते थे। ये पिथौरागढ़ के निवासी थे, पिथौरागढ़ में इनका जन्म में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए। इन्होंने जो है तिब्बत की दूरी, लासा की दूरी मापना, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर से हुआ, इस चीज का पैदल चल करके खुद जा करके पता लगाना, मानसरोवर से लद्दाख तक की दूरी तय करना, मानसरोवर से और गुवाहाटी तक की दूरी पैदल तय करना, मतलब यूनिक आदमी थे। उनका जन्म हुआ था मुंशियारी में। ग्रेट, बहुत शानदार। नैन सिंह रावत ने लिखा है एक किताब अक्षांश दर्पण, अक्षांश दर्पण। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, बताइए इसका आंसर। ओके बताइए सॉरी, इनमें से कौन सा जोड़ा सबसे सही है, बताइए। इनमें से कौन सा जोड़ा सबसे सही है, बताइए तो नन्हे मुन्ने बच्चों। सब सही है, वाह बेटा मौज कर दी। देवरिया ताल ऊखीमठ में है, सरताल बड़कोट में है, सहस्त्रताल टिहरी गढ़वाल में है। ग्रेट, चले आ गया, आसान क्वेश्चन आते हैं ना। टिहरी गढ़वाल, तुम जरा मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओगे केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है, वो जगह का नाम बताओ जरा मुझे। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है, आप मुझे ये बताइएगा। ओके सिर्फ ऊखीमठ मत बताओ ना यार, ऊखीमठ में कहाँ, कौन से मंदिर में, वो बताओ, है ना। ऊखीमठ में कौन से मंदिर में, ये भी बताओ। अब देखो, अब आया मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नोट करने वाला आया क्वेश्चन है। शीतल शीतल शीतल, वेरी गुड शीतल। ऊखीमठ तो ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर, ऐसा करना है, ठीक है। यस, ये बताइए इनमें से कौन से स्थान का प्राचीन नाम खसकोट है, खसकोट।
ओ बेटा, कहाँ से खोद के लाते हैं क्वेश्चन। उत्तराखंड में है ही बात ऐसी, उत्तराखंड में बात ही कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन मतलब इसी तरह के आते हैं, राइट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा स्थान का प्राचीन नाम खसकोट है, बताइए। इनमें से कौन से स्थान का प्राचीन नाम खसकोट है। यहाँ पे अस्कोट लिखा है, यहाँ पे धारकोट लिखा है, यहाँ पे चांदकोट लिखा है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिखा है। ग्रेट, खसकोट किसको बोलते थे भाई, अस्कोट को बोलते थे। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको नोट करना है, ठीक है। जो ये अस्कोट है ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। अस्कोट एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। आप मुझे ये बताओगे कि किन जीवों के लिए फेमस है, एक, राइट, एक बात ये बताओगे कि किन जीवों के लिए फेमस है अस्कोट। दूसरी चीज ये बताओगे अस्कोट जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है। इसके बीच में से दो नदियां आती है ऐसे में यूं में, उनके बीच में बना है अस्कोट, राइट। कौन सी दो नदियां हैं, कस्तूरी मृग, ग्रेट, कस्तूरी मृगों के लिए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृगों की संख्या, अगर कोई आपसे पूछेगा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं तो अस्कोट में पाए जाएंगे। ये बहुत शानदार बात है। लेकिन आप ये भी बताइए हमें कि किन दो नदियों के बीच में है अस्कोट। पहले तो थोड़ा सा आइडिया लगा देंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी बुद्धि जो भगवान ने दे रखी है ना, यूज करनी है, और यूज करेंगे तो मजा आएगा। बताइए, नहीं पता लग रहा है ना, चलो आपको हिंट देता हूं मैं। जो ये अस्कोट है ना, जो ये अस्कोट नाम की जगह है ना, अब आपको शायद याद आएगा, जो अस्कोट नाम की जगह है ये पड़ती है जौलजीबी में। जौलजीबी आपने कभी नाम सुना होगा, जौलजीबी मेला, जौलजीबी मेला सुना होगा आपने। तो जैसे जौलजीबी पड़ता है, जौलजीबी के कुछ दूर पड़ता है अस्कोट। अब कौन कौन सी नदियां आती हैं बताइए। अब तो बताना चाहिए ना आपको, अब तो आपको बताना चाहिए। देखो पूनम पकड़ गई भाई, पूनम समझ गई बस। यस, ग्रेट। काली और गोरी नदियों के संगम पे जौलजीबी है, और जौलजीबी में ही तो अस्कोट है। समझ में आ रहा है, जौलजीबी में ही तो अस्कोट है। तो हो तो गया काम हमारा, ये याद करना है बस। तुम अब तुम्हें इतना आसान मैंने हेल्प, इतनी मदद करी ना तुम्हारी यहाँ पे। इसके बदले में तुम हमें क्या बताओगे, इसके बदले में तुम हमें ये बताओगे अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, बस ये बता दो, बस मजा आ जाएगा। बताओ। काली और गोरी गंगा, बताओ। वेरी गुड, YSR राजशेखर रेड्डी, एक्स सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, 600 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट, शानदार, थैंक यू वेरी मच। 600 वर्ग किलोमीटर है, सही आंसर बताया। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन सूर्य होप इनमें से किससे संबंधित है। ऑपरेशन सूर्य होप इनमें से किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। ऑपरेशन सूर्य होप इनमें से किससे संबंधित है। गंगा की सफाई से संबंधित है, हिमालयन सुनामी से संबंधित है, आबा दोनों से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। जो डी टिक करेगा ना वो बताएगा। अगर किसी ने डी टिक कर दिया ना, इससे किसी इनमें से किसी से संबंधी नहीं है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ओके, ऑपरेशन सूर्य होप ये है। वेरी गुड। और ऑपरेशन सूर्य होप कब चलाया गया ये भी बताइए। वेरी गुड। हिमालयन सुनामी, हिमालयन सुनामी का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे हिमालयन सुनामी से आपका क्या मतलब है, हिमालयन सुनामी से आपका क्या तात्पर्य है, बताइए क्या तात्पर्य है आपका। हिमालयन सुनामी का मतलब है जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी उसको हिमालयन सुनामी नाम दिया गया, और उसमें जो राहत कार्य भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए थे उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सूर्य होप। और ये बात है वो, ओके, ये बात है वो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177, ओके। हाँ, 16-17 जून 2013, ग्रेट। इसी को तो प्रैक्टिस क्लास बोलते हैं, इसी को तो प्रैक्टिस क्लास बोलते हैं। और ये प्रैक्टिस हम किसकी कर रहे हैं, उत्तराखंड की। ऐसी प्रैक्टिस हम हिंदी की करेंगे, ऐसी प्रैक्टिस हम जीएस की भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको रीजनिंग वगैरह की भी अलग अलग दूंगा। मतलब चक्कू बन जाएंगे आप लोग, चक्कू और चक्कुयां बन जाएंगी 2-3 महीने के अंदर। समझ में आ रहा है। लेकिन ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले से। जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको आइडिया आ जाएगा कि मैं कितना पीछे हूँ कितना आगे हूँ। ओके, इनमें से कौन से जिले की सीमा रुद्रप्रयाग के साथ नहीं लगी है, बताइए। नहीं लगी है बताना है, ओके, नहीं लगी है।
रुद्रप्रयाग के साथ नहीं लगी है। तो देखो भाई रुद्रप्रयाग पड़ता कहाँ पे, जरा पिक्चर बनाए अपने दिमाग में, और जैसे ही अपने दिमाग में पिक्चर बनाएंगे रुद्रप्रयाग का सारा खाका आपको मालूम हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के साथ किसकी सीमा लगी है, देखिए बीच में रुद्रप्रयाग है, एक तरफ है हमारा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी की सीमा रुद्रप्रयाग के साथ है भाई, दूसरी तरफ है टिहरी गढ़वाल, आपने कभी सुना होगा, वासुकी ताल के बारे में कंफ्यूजन है ना। फिर नीचे की तरफ से कौन है हमारा, पौड़ी, मैंने बताया था आपको कि पौड़ी का किरसू वाला एरिया है ना, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल है ना, पौड़ी गढ़वाल। तीसरा मैंने आपको बताया था, अब यहाँ से पौड़ी गढ़वाल, नीचे से दक्षिण की तरफ से पौड़ी गढ़वाल हो गया। और जो रुद्रप्रयाग है वो किस किस से मिलकर बना है, चमोली, पौड़ी, टिहरी, तो चमोली भी आएगा इसके अंदर, इसका मतलब चमोली, इनकी सीमा है, इतनों की सीमा है जो ये आपको दिख रहे हैं, इनकी सीमा लगी है किसके साथ, अपने रुद्रप्रयाग के साथ, बाकी की तो नहीं लगी है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। देखो फ्रेंड्स, आपको पेपर में भी यही करना है, आपको पेपर में क्या करना है, जल्दी में, ऐसे नहीं कि रुद्रप्रयाग की सीमा पूछिए कटक से भर के आ गए, पता लग रहा है कि 2 गलत कर दिए, नहीं नहीं नहीं, पहले हिसाब किताब लगाना है पूरा, जैसे हमने लगाया कौन कौन है कौन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास है, ऐसे। इससे क्या होता है, स्पीड भी कम हो जाती है, और जैसे ही स्पीड कम होती है गलती की संभावना कम, और जैसे स्पीड ज्यादा होती है गलती की संभावना ज्यादा। तो गलतियां तो जल्दी जल्दी की वजह से होती है ना, जल्दी करते जब, और जल्दी हम कब करते हैं, जब हमें लगता है कि सरल है, आसान है, जहां पे ये भाव आ गया ना कि पेपर सरल है, हम कर देंगे, बेटा समझो गाड़ी डिरेल हो गई आपकी, ये है बस, ठीक है। इसलिए आपको इस पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए 178, क्वेश्चन नंबर 178, आइए बताइए, प्रख्यात जल देवी मंदिर कहाँ स्थित है, जल देवी, जल देवी क्वेश्चन है भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मस्त क्वेश्चन है। जल देवी, वाटर देवी, प्रख्यात वाटर देवी मंदिर कहाँ है, वाटर देवी टेम्पल, बताइए। सोनम, सोनम, सोनम पढ़ाई कर रही है भाई, सोनम तो वेरी गुड, सोनम पढ़ाई कर रही है। फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, आगे हो जाएगा फिर, गुड। जल देवी मंदिर कहाँ स्थित है, डीडी हाट में। आप कोई बी मारो, तुक्का मारोगे पक्का, पूजा नहीं बेटा, तुक्का नहीं मारने का, ओके, यस, डीडी हाट में पड़ता है। और डीडी हाट कहाँ पड़ता है, डीडी हाट कौन सी पहाड़ी पे है, 2 आंसर बताइए, 2 नहीं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे यहाँ पे। एक पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, कैसे लिखना है यार, डीडी हाट की स्थिति क्या है, कहाँ पड़ता है डीडी हाट, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, डीडी हाट पहाड़ी पर है, किस पहाड़ी पर है बताइए, कौन सी पहाड़ी पे, जल्दी बताइए। डीडी हाट के विधायक कौन है बताइए, डीडी हाट के, ओहो, डीडी हाट के विधायक का नाम तो बताना पड़ेगा दोस्तों। देखो विधायक जी का नाम याद नहीं करोगे ना तो विधायक निधि नहीं मिलेगी आपको खर्च करने के लिए, यानी अपने घर का चौक का पगार लगाने के लिए नहीं मिलेगा। बताओ डीडी हाट स्थिति बताइए, डीडी हाट की पहाड़ी बताइए, डीडी हाट के विधायक का नाम बताइए। चमोली में नहीं है मीनाक्षी, डीडी हाट कहाँ है, डीडी हाट कहाँ है, डीडी हाट तो हमारा क्या बोलते हैं, पिथौरागढ़ में है, ओके, हाँ, डिगटंग पहाड़ी पे है, डीडी हाट नाम का स्थान डिगटंग पहाड़ी पे है, ओके, डिगटंग पहाड़ी पे है। और साथ में डीडी हाट के विधायक का नाम बताइए ना यार, बताइए बताइए बताइए, गुड गुड बताइए। साथ में डीडी हाट के पड़ोसी गंगोली हाट है ना, वहाँ के विधायक का नाम भी बताइए। विधायक है कि विधायिका है, और है तो कौन है बताओ। चलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर, मीना गंगोला, गुड, मीना गंगोला। और डीडी हाट को कौन बताएगा भाई, ये भी कमाल की बात है, तुम तो बताने लग गए कहाँ के, गंगोली हाट के डीडी हाट को कौन बताएगा, डीडी हाट के बताने के लिए कौन, पापा थोड़ा आएंगे, आप ही नहीं बताने बेटा, बताइए। डीडी हाट, डीडी हाट के विधायक का नाम बताइए। मीना गंगोला का नाम इसलिए याद है आपको कि मीना गंगोला माने गंगोली हाट माने गंगोला, है ना, याद करके रखा हुआ है, ठीक है। डीडी हाट के विधायक का नाम बताइए, गुड। अरे यार गंगोली हाट के विधायक का नाम नहीं बता पा रहे, मंत्री बन गया आदमी 2 बार, पहले से विधायक 2 बार मंत्री बन गया। पहली बार जब हमारे TSR फर्स्ट तभी मंत्री थे, नहीं तब मंत्री नहीं थे, TSR 2 मंत्री बन गए, TSR 2 गए, है ना, अब आ गए धामी,
तो अभी भी मंत्री है, कौन है बताइए? शी कौन सा? अच्छा बेटा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा मतलब आपको ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, तो वेरी गुड, बताइए बताइए, इसी का बताइए और उसका भी जरूर बताना मुझे आंसर। वो क्वेश्चन ऐसे कैसे चला जाएगा हमारा? इनमें से कौन उत्तराखंडी पर्वतारोहण से संबंधी नहीं है? देखो ना, इसी क्वेश्चन का आंसर बताने लग गया और डीडी हार्ट वाले का तुम्हें आ नहीं रहा। और अगर तुमने रणवीर सिंह बिष्ट बताया ना, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध भी किस क्षेत्र से है ना? ये जरूरी है दोस्तों। गुड। रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट कौन है फिर? राणा जी। ओ राणा जी, क्या बोला राणा जी? चित्रकार। सी रणवीर सिंह बिष्ट, वेरी गुड। रणवीर सिंह बिष्ट वो व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, मतलब छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है वो। और अगर उनका नाम आता है ना, तो ये आता है ज्यादातर कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है? रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, ऐसा क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है? तो बताइए, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से, ये बताना है आपने, ठीक है? और लवराज सिंह धर्मसतु, वो बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उत्तराखंड का वो व्यक्ति कौन है जिसने एवरेस्ट सबसे ज्यादा बार चढ़ा है? एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार कौन सा उत्तराखंडी चला है? दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड का कौन सा पर्वतारोही सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट पर चला? अच्छा बेटा, लवराज सिंह धर्मसतु, तो बताओ कितनी बार चढ़ा, ये भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है ना ये, तो ये सब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बताइए। 7 बार, ग्रेट। 8 बार हो चुका है क्या? एक आध बार और भी चढ़ चुके हैं क्या राणा जी? मैंने 7 बार पढ़ा था, पर मैंने पिछले साल पढ़ा था। कहीं 8 बार ना हो गया हो, पर मतलब रिकॉर्ड पक्का है, डन है, ठीक है? यस। और रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? चित्रकला से, चित्रकला से, ठीक है? यस, वेरी गुड। और पहाड़ी बकरी किसको बोलते हैं भाई? पहाड़ी बकरी किसको बोलते हैं वो बताओ। और डीडीआर के विधायक का नाम कौन बताएगा? डीडीआर के विधायक का नाम तो बाकी है, ये क्वेश्चन बाकी है भाई, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा आपसे, आपको बताना ही पड़ेगा। चंद्र प्रभा एतवाल, गुड गुड। एक बार मैंने क्लास में पूछा था कि पहाड़ी बकरी किसको बोलते हैं पेपर में, तो पता नहीं, वो स्टूडेंट थी, एक लड़की थी, उसने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, उसके दिमाग में हल्का फुल्का रहा होगा, घर जाके वो भूल गई। अब वो मुझे व्हाट्सएप पूछ रही कि सर जो आपने बताया था ना कि पहाड़ी बकरा, उत्तराखंड का पहाड़ी बकरा किसको बोलते हैं? वो क्या था? बकरी का बकरा बना दिया, गुड। ढंग से देख लो, बकरी है वो, महिला है वो, चंद्रप्रभा एतवाल, एवरेस्ट आरोहण के लिए फेमस, पर्वतारोहण के लिए फेमस है, इसलिए उन्हें पहाड़ी बकरी बोलते हैं, ठीक है? बकरा मत कर देना। अब आया अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा दोस्तों। यशोधर मठपाल का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? यशोधर मठपाल का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र से है, बताइए। ओ पूनम आ गई है, पूनम बत्री, ग्रेट। यस यस, गुड 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 गुड। बाकी लोगों को भी इंक्रीज करो, ठीक है? इनकरेज कीजिए क्लास ज्वाइन करने के लिए, लाइव क्लासेस कीजिए, सिर्फ एडमिशन करने से प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है? जितने ज्यादा लोग लाइव क्लासेस करेंगे तो उतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा। अब तो यहाँ पेपर वो भी होने वाला है, एक तो कुछ तो पेपर मैं ऐसे करा रहा हूँ जैसे करा रहा हूँ आपको सॉल्व, अब यहाँ पे वो भी होने वाला है, आपको ऑनलाइन पेपर भरने हैं, आपकी रैंकिंग खुद काउंटिंग होगी और आप भर के देंगे, टेक्स्ट में आप भरेंगे, ओके? और आपकी रैंकिंग लगेगी, जितने लोग भी पार्टिसिपेंट होंगे सब भरेंगे, ये होने वाली है इसमें खास बात, ओके? वेरी गुड। यशोधर मठपाल का संबंध पेंटिंग से है। यशोधर मठपाल ने कौन सी मृत भांडों की, कहाँ की गुफाओं के बारे में पता लगाया भाई, जरा मुझे बताइए। और तुम्हारा एक क्वेश्चन ये डीप होने वाला है जो मैं आप पूछ रहा हूँ, यशोधर मठपाल ने कौन सी गुफाओं के बारे में पता लगाया? और दूसरा क्वेश्चन आपके पास मेरा बकाया पहले से है, कौन सा वाला? डीडी हाट के विधायक का नाम। कुछ लोग तो अपना कर्ज चुका रहे हैं, अब कुछ लोगों पे बाकी है। तो बताइए, उत्तराखंड के कौन सी स्थान को रोग भूमि भी कहा जाता है? वाह, क्वेश्चन कितना लाजवाब है। उत्तराखंड के कौन से स्थान को रोग भूमि कहा जाता है, बताइए दोस्तों। अच्छा बेटा, मिल गया, सर्च करके याद आया। विजन सिंह चुफाल, कितना कितना फेमस नाम है यार विजन सिंह चुफाल का, गुड। चलो आपने ढूंढा तो सही है ना, ग्रेट।
उत्तराखंड के कौन से स्थान को रोग भूमि कहा जाता है? हाँ यार, ये क्वेश्चन का तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं। अगर आप साइंस वाले भी हैं तो भी पता लगाएंगे, फॉरेस्ट्री वाले तो भी पता लगा देंगे, ज्योग्राफी वाले तो भी पता लगा लेंगे, उत्तराखंड के हैं तो पता लगा लेंगे। जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा ना वो उत्तराखंडी नहीं है। दैट्स ऑल। अब बताओ, तराई भाबर क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। इसको पहले से ही रोग भूमि अलग अलग पुराणों में, साहित्यिक ग्रंथों में तराई भाबर के लिए गुड। आनंद भाई को याद आ गया, चुफाल, विशन सिंह चुफाल। हाँ यस, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया। अब तुम वो वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। यशोधर मटवाल ने कौन सी मृद भांड और कहाँ के पुरातत्व की उन्होंने जानकारी ली? और साथ में रोग भूमि किसको बोलते हैं? तराई क्षेत्र को। और अलग अलग किताबों में तराई क्षेत्र को रोग भूमि बोला गया है क्योंकि वहाँ पानी के कुएं होते हैं, उनमें पानी भरता है, मच्छर पनपते हैं, मलेरिया, डेंगू, ये बीमारियां फैलती हैं, तो इसको रोग भूमि बोला जाता है टोटली, मतलब, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 82, सितारगंज इनमें से कौन से जिले में पड़ता है? आसान क्वेश्चन है ये, बीच में एक आसान क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। हाँ बताइए। यूएसएन, सन बोले तो यूएसएन मतलब यूएस नगर है ना। ग्रेट। सितारगंज तो मतलब फेमस है, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो 100 में से कुछ क्वेश्चन तो, ज्यादातर क्वेश्चन तो आसान होते हैं, बस सिलेक्शन कराने वाले नंबर होते हैं, कुछ कुछ वो बताने होते हैं हम लोगों को, है ना। अब बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किस चंद्रवंशी शासक को सौर विजेता भी कहा जाता है? सौर विजेता, थोड़ा लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है। तुम्हारी इतिहास की जानकारी तो ठीक है, लेकिन राजनीति विज्ञान की जानकारी ठीक नहीं है तुम्हारी। विधायक का नाम नहीं बता रहे हो, सही बताओ यार, कैसे होगा? पता लग रहा है कि तुम्हारी नौकरी लगी और डीडी हार्ट में लगी, चौफाल जी के विधानसभा क्षेत्र में। यस, वेरी गुड। गरुड़ ज्ञानचंद को बोलते हैं सौर विजेता। सौर विजेता का मतलब है उन्होंने पिथौरागढ़ के काफी बड़े क्षेत्रफल को जीत करके अपने राज्य में मिलाया था, और पिथौरागढ़ को सौर क्षेत्र बोलते हैं। ओके, इसीलिए वो ऐसा नाम पड़ा हुआ है, राइट। चलिए, अब आया अगला क्वेश्चन 84। उप्पूगढ़ के कफू चौहान, कफू चौहान का नाम आपने सुना ही होगा ना, अजय पाल के साथ इनका घनघोर युद्ध हुआ था और अजय पाल ने इनको हराने के लिए काफी संघर्ष किया था। तो इनका सेनापति कौन था? बताइए, क्या क्या पढ़ा है आपने? एक है राघु, एक है देबू, एक है खंतर सिंह, एक है गेंडा सिंह। वो बेटा सारे सेनापति हैं भाई। हाँ, क्या नाम था उसका? देबू। देबू नाम था उसका। क्या था भाई उसका नाम? देबू। इनको वीर भड़ बोला जाता पहले के जमाने में, जो इस तरह के लोग होते थे। खंतर सिंह यार किसका सेनापति था, बताइए। खंतर सिंह किसका सेनापति था, ये भी बताओ। और गैंडा किसका सेनापति है, ये भी बताइए। गैंडा किसका सेनापति था, ये भी बताइए। खंतर सिंह किसका सेनापति था, ये भी बताइए। और अब साथ में क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर भी बताइए। वेरी गुड। लक्ष्मी चंद का गैंडा था, मानसा का कौन था? खंतर सिंह, है ना। गुड, एक ही युद्ध से जुड़े हुए हैं दोनों नाम, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 185 का, 185 का बताइए। काकरा और माकरा, काकरा और माकरा त्योहार इनमें से कौन सी जनजाति मनाती है? काकरा त्योहार वो कर्क संक्रांति को मनाते हैं, और माकरा त्योहार मकर संक्रांति को मनाते हैं। काकरा त्योहार कर्क संक्रांति को मनाते हैं और माकरा त्योहार मकर संक्रांति को मनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी ज्योग्राफी की जानकारी ठीक है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो तो बता पाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। कर्क संक्रांति कब होती है और मकर संक्रांति कब होती है, वो डेट भी मुझे बताइए जरा। कर्क संक्रांति मकर संक्रांति की डेट अलग अलग बताइए। कर्क संक्रांति कब होती है, मकर संक्रांति कब होती है, विषुव संक्रांति कब होती है, ये भी बताना है, ये सब बताना है। ओके, विषुव संक्रांति कब होती है दोस्तों, ये भी तो बताओगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो कैसे मजा आएगा। विषुव संक्रांति, ओके, विषुव संक्रांति कब होती है बताइए। ये सब क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए जरा दोस्तों। कर्क संक्रांति होती है भाई साहब 22 दिसंबर को, मकर संक्रांति होती है 21 जून को, ऐसा बोल रहे हैं आप, ऐसा बोल रहे हैं आप। एक क्रम से बताओगे, कर्क, मकर और विषुव, तब ठीक रहेगा।
है ना। ऐसे में इस क्रम में बताएंगे तो ज्यादा सही है, अगर उस क्रम में बताओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ठीक है, काकरा माकरा त्योहार कर्क और मकर